बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक़ भी इंशाल्लाह ठीक होगा अल्लाह के फ़ज़ल से। यार अब सर्दी काफ़ी बढ़ रही है, तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बाजरे की एक ख़ुराक बताई थी कि हमने बाजरा किस तरह तैयार करना है और किस तरह तीतर को इस्तेमाल करवाना है। जिन दोस्तों ने नई पिछली वीडियो देखी वो लाजमी इंशाल्लाह देखें और उसे भी फॉलो करें। और नेक्स्ट जो ख़ुराक मैं अब इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये ख़ुराक बहुत अहम है। इस वीडियो को भी इंशाल्लाह फॉलो करना है। कोशिश किया करें यार कि पूरी वीडियो देखा करें। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि हमने कैसे ख़ुराक बनानी है और किस तरह इस्तेमाल करवानी है। तो बराए मेहरबानी पूरी वीडियो देखा करें। और एक बात, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी प्रेस करना है आपने, ताकि हमारी हर वीडियो आने वाली आपको प्रॉपर मिल सके। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, सर्दी में जो हम खुराक देंगे, सर्दी में हम जितना तीतर को अच्छा मसलन कि उसकी केयर करेंगे, उसकी खुराक का ख्याल रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें गर्मी में काम आनी है उसकी बुलाई के लिहाज से। इंशाल्लाह मैं आपको सर्दी का टोरा भी बताऊंगा और तीतर को यानी कि हवा वगैरह भी ना लगे उसका टोरे का तरीका मेरा ख्याल आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा जो सर्दी में हम करवाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े माशाल्लाह शौकीन हैं जो टूर्नामेंट में लेके जाते हैं, जिनके तीतर बहुत अच्छे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं उनके पास, बताते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा सर्दी में तीतर की, उसकी खुराक से लेके उसकी बीमारी तक, उसकी बुलाई तक। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप मेरी हर वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपका शौक़ इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत बेहतरीन होगा। और तीतर जो है गर्मियों के सीज़न में बहुत अच्छी बुलाई करेंगे इंशाल्लाह, और आपका शौक़ अच्छा इंशाल्लाह गुज़रेगा। ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं जो खुराक बता रहा हूँ ये आपने ध्यान से सुन लेनी है, लिख लिया करें अपने पास जी। रात की जो खुराक है वो हमने जनाब क्या करना है, एक अदद बादाम जो है सुबह को भिगो दें, दोपहर को भिगो दें पानी में। एक बादाम आपने पानी में भिगो देना है। रात को आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने बजे भी तीतर को आपने निकालना है। और कोशिश किया करें तीतर को आप ज़्यादा बंद रखा करें। ठीक है जी। रात को जब आपने खुराक देनी है, एक बादाम वो छील लेना है, एक आपने पिस्ता लेना है, मीठा पिस्ता लेना है। मैं मीठा पिस्ता अक्सर बताता हूँ, कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि जानी भाई हमें वो मिल नहीं रहा, मीठा पिस्ता नहीं होता। मीठा पिस्ता होता है मेरे भाई, 2 किस्म के पिस्ते होते हैं, होता एक ही है, लेकिन एक भुना होता है नमक में और एक खाली गिरी होती है। जैसे मूंगफली खाली मिल जाती है, भुनी नहीं होती, उसे नमक वगैरह नहीं लगा होता, इसी तरह पिस्ता भी वो मिल जाता है। वो पिस्ता आपने लेना है, उसे पानी में नहीं भिगोना। एक पिस्ता ले लेना है, एक बादाम ले लेना है, और दूसरा आप ले लें काजू। मसलन कि काजू का आपने चौथा हिस्सा जो है काजू को आप वो उसकी भी 2 गिरियाँ होती हैं, उनको आप थोड़ा सा दबाएंगे वो 2 हो जाएंगी। जब 2 हो जाएं, एक आधी कर लेनी है, मतलब कि 2 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्से का आधा कर लेना है, उसमें भी वो आपने ले लेना है। 3 चीज़ें हो गई। ये 3 चीज़ों आपने थोड़ी सी वो इसकी कुटाई कर लेनी है, किसी चीज़ में रख के। वो छोटा सा एक मिल जाता है, कुंडी से मिल जाती है, पत्थर की भी मिल जाती है, लकड़ी की भी मिल जाती है। कोशिश कर लिया करें डेली अगर बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर डेली नहीं तो आप इसी हिसाब से एक हफ़्ते की बना के रख लें। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं एक दिन की, ये आप हफ़्ते में जमा कर लें, उस हिसाब से चीज़ें लेके तैयार करके फ्रिज में रख लें। और ये ख्याल रखना है कि फ्रिज में निकाल के उसका टेम्परेचर ठीक करना है, वो ठंडा ही नहीं बना लेना, जहाँ ठंडा ही नहीं उसको दे देना। ठीक है जी। एक बादाम, एक पिस्ता लेना है मीठा, और काजू का चौथा हिस्सा आपने लेना है। इसको कूट लेना है, अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बराबर ही आपने आटा ले लेना है कनक का।
آٹا لے کے اس میں ایڈ کر کے اسے اچھی طرح ایک جان کر لینا ہے. کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی ملائی آپ نے ایڈ کر لینی ہے. ٹھیک ہے جی, ملائی ایڈ کر لینی ہے. شہد مل جاتا ہے گھروں میں, اکثر پڑا ہوتا ہے, بڑا ہو جائے, چھوٹی مکھی کا ہو جائے. چھوٹی مکھی کا تو کم ملتا ہے, بڑی کا چاہے مل جائے. صرف ایک قطرہ اس میں ایڈ کرنا ہے. ایک قطرہ اس میں ایڈ کر کے اسے اچھی طرح سے بنا لیں. اور بنانا اس طریقے سے وہ ہاتھ میں چپکے نہ, تھوڑا سخت لگے کہ اس کی گولی سی جو وہ بن جائے آسانی سے. تو یہ آپ نے رات کے وقت دینا ہے. ٹھیک ہے جی, مثلاً کہ یہ شروع کر دیں آپ ایک آدھے دن میں, تو تاکہ تیتر جو ہے اندر سے گرمائش میں رہے. اور پانی کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ چیزیں دیتے وقت پانی آپ نے نہیں اس کے برتن میں رہنے دینا. پانی اگر ہے تو پانی نکال لینا ہے. اور کوشش کیا کریں پانی صرف اتنا ہو اس کے برتن میں, اس کی چونچ یہ تھوڑی سی لگے. بالکل بھرنا نہیں ہے, آدھا بھی نہیں کرنا. اور پانی کا خاص خیال رکھنا ہے سردی میں. یہ میں بار بار پانی کا کہہ رہا ہوں, پانی سے ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جب یہ رات کی خوراک دینی ہے تو بالکل پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر, اس کے برتن کے اندر. یہ خوراک دے کے تیتر کو ڈھک دیں, کور کر دیں, اور ایسی جگہ اس کو رکھیں, لٹکائیں, تاکہ ہوا وغیرہ نہ لگے باہر سے. تو دن کے ٹائم بھی کوشش کیا کریں کہ دھوپ میں کور چاہے اس کو کیا ہو تو دھوپ میں تھوڑا رکھ دیں, اور ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ جہاں پر ہوا وغیرہ نہ لگے. اب کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ کور رکھیں تیتر کو. یہ خوراک انشاءاللہ بہت اچھی ہے. جس طرح سردی زیادہ ہوگی اسی طرح خوراک چینج ہوتی جائے گی. یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح سردی بڑھتی جائے گی اسی طرح خوراک بھی چینج ہوتی جائے گی. یہ خوراک انشاءاللہ لازمی دیں بنا کے. نیکسٹ جس طرح بھی سردی کا بہاؤ ہوا, سردی بڑھی, انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ اب کون سی خوراک دینی ہے, کون سا ہم نے پانی دینا ہے. پانی بھی بالکل بنا کے دیتے ہیں. سردی میں کافی پانی ہوتے ہیں جو وہ دینے پڑتے ہیں خوراک کے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. یہ ذہن میں رکھنا ہے میرے بھائی دوستو, یہ آپ دوستوں کے لیے ہی ہے. ہمارے پاس ہے الحمدللہ, ہم اپنا شوق بھی اچھا لے کے چل رہے ہیں. تو بس دکھ ہوتا ہے بعض اوقات جب نئے شوقین ہیں وہ شوق میں بیچارے لے لیتے ہیں تو تیتر سنبھلتا نہیں ہے ان کے پاس. جہاں تو مر جاتے ہیں, جہاں وہ واپس کر دیتے ہیں 2-4 دن میں, 10 دن میں ان کا شوق پورا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ میری ہر ویڈیو آپ فالو کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو شوق کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھنا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.